हिंद वतन समाचार। देश भर में कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन 4 को लगाने के आसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दे दिए गए हैं और लॉकडाउन को बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। देश में एक बड़ा तबका मजदूर वर्ग का है जिस पर आज जमकर सियासत हो रही है। कभी सरकार इन मजदूरों के लिए मसीहा बनना चाहती है तो कभी विपक्ष मजदूरों को लेकर सियासत, दोनों में जमकर बयानबाजी की जा रही है। इसी के चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मजदूरों की घर वापसी भी की जा रही है। साथ ही साथ मजदूरों को भूखा न रहना पड़े, इसके भी भरपूर इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बेसहारा मजदूर भूखा न सोए, इसके लिए कम्युनिटी किचन भी चलाई जा रही है और राशन का भी भरपूर वितरण करवाने के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन वितरण भी मजदूर बेसहारा एवं बेबस लोगों के लिए छूट दी गई है। ये तस्वीर है मथुरा के गोवर्धन स्थित नगला सेहू की। यहाँ करीब 20 से 30 मजदूरों के परिवार सालों से किराए पर रहते हैं। इन मजदूरों के साथ इनके छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं जो अब लॉकडाउन में भूख से मजबूर हो चुके हैं। ये परिवार अब बच्चों के साथ भूखा रहने लगा है। कहीं से किसी ने दे दिया तो बस आधा खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। इनके पास 2 वक्त की रोटी का कोई भी इंतजाम नहीं है। लॉकडाउन के चलते इन्हें कहीं से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही। अब इनके पास बचा है तो अपने आप को कोसना। इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि साहब मैं मजदूर हूँ इसलिए मजबूर हूँ। साहब ये थाली है बस अब खाली है। आखिर कौन है मेरी भूख का जिम्मेदार? साहब ये भूख अब तड़पाती है। साहब बस 2 रोटी ही तो मांगी है। इन मजदूरों के पास में थाली तो है लेकिन अब वह पूरी तरीके से खाली है। इन मजदूरों की माने तो वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन राशन कार्ड नहीं है, जिसके चलते ये मजदूर महमदपुर ग्राम पंचायत गए थे लेकिन इन्हें बता दिया गया कि आप गोवर्धन नगर पंचायत में आते हैं, आपका राशन कार्ड गोवर्धन नगर पंचायत बनाकर देगी। लेकिन जब ये लोग गोवर्धन नगर पंचायत पहुंचे तो वहां से इन्हें फटकार कर भगा दिया गया, जिसके पास ये एसडीएम गोवर्धन के पास पहुंचे जहां से किसी को आश्वासन मिला तो किसी को मात्र 5 किलो आटा देकर इतिश्री पूरी कर दी गई। वहीं ये महिला जो खिलौने की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करती है लेकिन अब इसके खिलौने की दुकान बंद है। इसके पास दूध मुहा बच्चा भी है। बच्चे की भूख मिटाने के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। मंजू की माने तो ये गोवर्धन के सभी दफ्तर घूम कर आ चुकी है लेकिन इसको भी कहीं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं मिला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग भूख से इतने मजबूर और परेशान हैं तो लॉकडाउन में ये अपनी भूख कैसे मिटाते होंगे, इन्हें 2 वक्त की रोटी कैसे मिल पा रही है। तो आइए बताते हैं कि यहाँ पर 2 युवतियाँ शाम के वक्त स्कूटी पर इन लोगों के लिए खाने का पैकेट लेकर आती हैं और उसी पैकेट को ये लोग 2 वक्त का खाना खाकर अपना गुजारा करते हैं। जब हमने इन युवतियों से पूछा कि आप ये सब इतने दिन से कर रही हैं और क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हैं, तो उनके द्वारा अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। बस कहा गया कि हम ये सेवा पिछले 40 दिन से कर रही हैं। दोनों युवतियों द्वारा कहा गया कि भूखों को खाना सभी को खिलाना चाहिए। हम क्या कहते हैं, हमारे पति पहले मजदूरी करते हैं, अब तो कुछ नहीं हो रहा पा रहा है उनसे। जो इनके पैरों की परेशानी नस फूल रही है। जो करते हैं हम ही करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जो हम ही करते हैं और लॉकडाउन लग रहा है, हमारा काम नहीं लग रहा है। हम कहाँ से खा रहे हैं, हम कहाँ से खाएं? भोजन पानी की क्या व्यवस्था है? भोजन पानी की जो जदीपुरा आते हैं वो लाते हैं, वो करते हैं हमारे काजे और कहीं के नहीं मिल रहा हमारे। कौन आते हैं जदीपुरा से? जो लड़का में और लड़कियां में भाई साहब अच्छा, भाग्यनगर नगर पंचायत गोवर्धन थे या महमदपुर? नहीं, कोई नहीं आवे। हमारा तो नाम भी नहीं लिखा है, भगा देते हमको। जो कहते हैं नहीं, यहाँ नहीं लिख रहा है। एजीएम साहब क्या कहते हैं? नहीं कर देते, भगा देते, यहाँ नहीं लिख रहा है, मना कर देते। हम गए कई को दिन मना कर देंगे। तुम्हारे पति विकलांग है? हाँ। तुम कहाँ से हैं आप? बांदा। बांदा। यहाँ कब से रहना गोवर्धन में? यहाँ हो गए हमको 8 साल। 8 साल? आपका राशन कार्ड है? कुछ भी ना। आधार कार्ड? आधार कार्ड है। वोटर लिस्ट में नाम? ना। राशन की क्या व्यवस्था है इस समय? कुछ भी ना मिले। लॉकडाउन में सरकार द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। ये कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी कहीं से कुछ नहीं आ रहा। कुछ भी ना। कैसे जीवन यापन हो रहा है आप लोगों का? कैसे हो रहा है? बस ऐसे जैसे आप लोग जो दे के जा रहे हैं उसी में गुजारा हो रहा है। और क्या? यहाँ किराए पे रहते हैं? और बताएं क्या क्या परेशानियां हैं आपको? अब इससे ज्यादा क्या परेशानी है? बस खाने में काम धंधा लग ही नहीं रहे हैं, सब उनके प्यासे बैठे हैं बच्चे लोग। खराब स्थिति है सर।
हम एमपी के रहने वाले हैं सर। यहाँ पे हम किराए पे रहते हैं। हमें यहाँ पे 8 साल से हो गई करीबन। और सर हम अब तो कर्फ्यू लगाया से हमारे पास सर ना ही तो हमारे काम धंधे चल रहे हैं, ना ही हम कुछ कर पा रहे हैं सर। लॉकडाउन की वजह से बंद कर रखा है काम धंधा। यहाँ पे हमारे खाने के लिए बहुत तरह है, कुछ भी नहीं आ रहा है सर। केवल आपकी तरफ से जो भी कुछ आ रहा है सर, आपकी तरफ से गुजारा चल रहा है हमारा, वरना यहाँ पे काम धंधा कुछ नहीं लगा है, ना ही तो कुछ खाने के लिए आ रहा है। सरकार की तरफ से कोई सरकारी तरफ से सर कुछ नहीं आ रहा है। रमरित में पहले बता रहे थे कुछ नहीं आया सर वहाँ से, ना ही कोई सरकारी आ रहा है, कोई भी कुछ सामान नहीं आ रहा है। बस समाज से भी दे जाते हैं आपको। हाँ, चेयरमैन एसडीएम वगैरह से कुछ मिले नहीं तुम आ लोग रहा है जाके? सर, किसी से भी कुछ नहीं जाके मिले, उनसे बताया अपनी समस्या के बारे में? सर सबसे मिल लिए सर, कुछ कोई भी कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। वहाँ जाके नाम लगा जाए, नाम भी लिखा है हमने सर। ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे नाम लिखा दो तुमको आटा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता है सर। काफी जगह नाम भी लिखवा चुके हम, कुछ मिलता ही नहीं है हमको। काफी जगह हमने बोल दिया। आधार कार्ड हमारे पास है। हम गए खुद उंगलिया में एसडीएम के पास तहसील में, उनने कही आपका नाम लिखा जाओ, खाना आ जाएगा। कुछ भी व्यवस्था वहाँ से आई नहीं है। अब बच्चे भूखे मरेंगे तो कहाँ से खिलाएंगे। अब यहाँ हमें 2 दिन से पता लगा, हम यहाँ से 2 दिन से खाना लेके जाते हैं। और मैं लगाती खुद खिलौना की दुकान। अब सारा दुकान बंद पड़ा है, तो ऐसी भी व्यवस्था हो रही है। एक दिन रमन रेती से लेके आई 5 किलो का आटा कट्टा, उसने दिया था मेरे को। संवाददाता अमित गोस्वामी की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।